हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा हमारे जो एसएससी स्टेनो 2025 का रिजल्ट है उस चीज़ के बारे में। देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं, उन सबके मन में काफी डाउट है। काफी टाइम से कमेंट्स पढ़ रहा था अपने कमेंट सेक्शन में, तो काफी स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि भाई हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। अभी हमारा एग्जाम भी आने वाला है 2026 वाला, उसकी डेट कब आएगी और जो हमारी कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, कंपटीशन लेवल कितना रह सकता है 2026 में अगर हम 25 से कंपेयर करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जो हमारा रिजल्ट है उस चीज के बारे में। तो उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। अभी मैं यूट्यूब पे काफी वीडियोस देख रहा था और कोई स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो, हर कोई लगभग यही बोल रहा है कि भाई जो कट ऑफ है वो हमें क्या पता ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। मतलब एक दो चैनल में देखी थी मैंने वीडियोस, उसमें बोल रहे कि भाई कट ऑफ हमारी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, 150 प्लस देखने के लिए मिलेगी ग्रेड डी का। तो सबसे पहले मैं यही क्लियर करना चाहूंगा, देखो ऐसा कुछ नहीं कि आपको एकदम हाई कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखो सबसे पहली चीज तो मैंने खुद एग्जाम फेस किया था। मैं ग्रेड डी के मैटर में बैठा, ग्रेड सी के मैटर में बैठा, दोनों मैंने अटेम्प्ट करे। ठीक है, तो उसको देख के मैं बोल सकता हूँ कि हमारी जो कट ऑफ है वो एकदम हाई नहीं जाएगी। सबसे पहली चीज तो जब हमारा सीबीटी हुआ था तो उसी में थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी कि हमें मैथ के क्वेश्चन देखने के लिए मिल गए थे। एडुकेटिव पैटर्न था और इंग्लिश के भी काफी क्वेश्चन गलत थे, जीएस के भी काफी क्वेश्चन गलत थे। उसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स को फायदा भी हुआ है, किसी को नुकसान भी हुआ है नॉर्मलाइजेशन से। तो देखो मैं ये बोलूंगा कि जब सीबीटी में गलती हुई तो काफी स्टूडेंट ऐसे थे कि इस बार आपको मार्क्स ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा 200 से 250 बच्चे ऐसे होंगे जिनके 150 या फिर 160 प्लस हो सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स है लगभग ऐसी 145 से 155 ऐसे के आसपास नंबर्स थे काफी स्टूडेंट्स के। ठीक है, हमने जब एनालाइज किया था काफी स्टूडेंट्स से भी पूछा था। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि हमारी जो कट ऑफ है वो कम देखने के लिए मिल सकती है। एक सरप्राइज भी हो सकता है कि भाई इतनी लो कट ऑफ है, या फिर ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। हमें 140 भी 140 भी देखने के लिए मिल सकती है, 138 भी देखने के लिए मिल सकती है। इसके पीछे कोई रीजन है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ। पहली चीज तो सीबीटी हमारा थोड़ा डिफरेंट आया था। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा जो हमारा ग्रेड डी का मैटर था, ग्रेड सी का मैटर था, वो कैसा था। सबसे पहली चीज तो ग्रेड सी का मैटर था वो देखो हम बोल सकते इजी था। ठीक है, इजी, मॉडरेट टू इजी भी नहीं बोल सकते, मुझे इजी लगा। जो हमारा ग्रेड सी का मैटर था काफी इजीली हो चुका था, वर्ड भी काफी अच्छे थे। बट जो ग्रेड डी का मैटर है वो काफी डिफिकल्ट भी बोल सकते हो आप, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो उसमें कैंटोनमेंट वर्ड था एक। सबसे पहली चीज तो काफी स्टूडेंट ने तो इसको सुना ही नहीं है। कैंटोनमेंट वर्ड क्या होता है, कईयों ने स्पेलिंग एरर करी होगी, कईयों ने कईयों को यही पता नहीं होगा कि इसमें कैपिटल कहाँ पे लगना है, कहाँ पे स्मॉल लेटर में लगना है। ठीक है, तो ये चीज हमारी फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारा जो कंपटीशन लेवल है और ज्यादा कम हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इन सबको ध्यान में रखते हुए जो हमारी कट ऑफ है वो हमें कम देखने के लिए मिलेगी, 140 के आसपास मिल सकती है हमें देखने के लिए, जो ग्रेड डी का मैटर है। तो ज्यादा होपलेस होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज तो देखो मैं ये बोलूंगा, रिजल्ट जब आएगा तब आएगा। वैसे आज आने के 100% चांसेस है कि हाँ भाई आज हमें रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है उसको भरे हुए काफी टाइम हो चुका है, और हमारे जो एसएससी है वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 18 दिन, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन ले लेगी। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेती थी। बट जो हमारे स्टैनो का है उसमें कम से कम हमें 1 महीने होने वाला है, तब भी हमारा जो रिजल्ट है वो नहीं देखने के लिए मिला। और अगर आप पीछे रिकॉर्ड से करोगे एसएससी के, तो जो एसएससी है ज्यादातर जो हमारी जो रिजल्ट है वो फ्राइडे को ही डिक्लेयर करती है, 6 से 8 के बीच डिक्लेयर किया जाता है। पहले तो 11-11 बजे भी रात को डिक्लेयर किया जाता था। तो मैं यही बोलूंगा कि देखो आज वेट करके देखो, होप सो आज जो हमारा रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे उम्मीद तो है कि आज 100% आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर नहीं देखने के लिए मिलता तो भाई सैटरडे से ही आप एसएससी को मेल करना शुरू कर देना कि भाई हमारा जो है वो अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया। और हमारा जो 2026 का एग्जाम है वो आ चुका है, हमारे माइंड पे पहले से प्रेशर इतना है, और आपने जो है अभी तक हमने हमारे रिजल्ट नहीं दिया। क्योंकि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक एसएससी भी कहीं ना कहीं स्टैनो वाले के साथ थोड़ा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता ही है स्टैनो वाले के साथ। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आज नहीं आता है तो कल से आपको आप लगातार एसएससी को मेल करते जाओ। ठीक है, हम अपनी तरफ से करेंगे और बाकी फिर देखते क्या होता है। वैसे तो उम्मीद है आज हमारा जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे हम बात कर रहे थे जो हमारी कट ऑफ है, तो देखो कट ऑफ भी आपको एकदम हाई देखने के लिए नहीं मिलेगी। कट ऑफ आपको कम ही मिलेगी देखने के लिए। मैंने कहा ना, सरप्राइज भी हो सकता है कि क्या पता इतनी कम कट ऑफ चली जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब मैं सेंटर पे एग्जाम दे रहा था, तो मतलब इसके दे रहा था, तो उस समय काफी स्टूडेंट से मैंने बात करी, और उसमें से तो देखो जिस सेक्शन में मैं बैठा हुआ था, जिस हॉल में मैं बैठा हुआ था, उसमें से अगर हम 15 से 20 स्टूडेंट है तो उसमें से 8 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको स्टेनो नहीं आती थी। ठीक है, हर साल ऐसा ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज, जब हमारा सी का मैटर क्लियर हो गया, फिर हमारा डी का जब मैटर लगा था, उसमें कैंटोनमेंट वर्ड सुनते ही काफी बच्चे जो जिनको आते भी है ना वो भी थोड़ा घबरा गए। अब जो बिगिनर्स है वो तो बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं फिर इससे। ठीक है, जैसे मतलब जिसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, जिसके अभी 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 80 वर्ड आई है, तो वो तो बिल्कुल आउट हो जाता है, उससे 100% है। ठीक है, तो आप वहां से भी कंपटीशन हमारा कम हो जाता है। फिर दूसरी बात मैं करूंगा, जब हमारा जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा गया, इस बार हमारी जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो भी कम भरी गई। ठीक, और हमारे जो स्किल में अटेंडेंस थी वो भी कम थी। तो
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कहीं न कहीं ऐसा बोलूँगा कि हमारी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। तो जो यूट्यूब पे ऐसा बोले भाई 150 से ऊपर जाएगी, 155 से ऊपर जाएगी, उन चीज़ों के बारे में मत सोचो, इससे आप होपलेस हो जाओगे, ठीक है? और कहीं न कहीं ये लोग ऐसा मतलब माइंड में ऐसा क्रिएट कर देते हैं, बिल्कुल टेंस हो जाता है माइंड कि अब क्या ही होगा, क्या होगा, क्या होगा? आगे हमारे कॉम्पिटिशन और ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचती है, सबसे पहली चीज़ तो रिज़ल्ट आज आपको देखने के लिए मिल सकता है, 100% मिल सकता है, ठीक है? नहीं मिला तो आप मेल करना, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो कट ऑफ जो हमारी कट ऑफ बोल रहे हैं कि कब इतनी हाई जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ आपको नॉर्मल ही देखने के लिए मिलेगी, कम भी देखने के लिए मिल सकती है। हमारे जो रूल्स थे थोड़े बहुत चेंज हुए थे हमारी स्टेनो स्किल में, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ हमारी कम जाएगी। तीसरी चीज़ अब क्या करना है आगे? जो हमारा स्टेनो 2026 का है, उसका क्या करना है? भाई मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, रिज़ल्ट जब आएगा तब आएगा, आप 2026 पे ज़्यादा फ़ोकस करो। क्यों? क्योंकि इस बार हमारा टाइम सेक्शन आ गया। सबको पता है, मैं हर जो हमारे डेली टारगेट्स है, जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा। मैं हर किसी को यही बोल रहा हूँ, जब भी आप रीज़निंग लगाते हो, देखो इंग्लिश और जीएस, इसके लिए जो टाइम सेक्शन दे रखा है, वो अननेसेसरी दे रखा है। जो बच्चों का टाइम वेस्ट होता था, वो रीज़निंग में ही होता था। इंग्लिश में 1 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? आप 40 से 42 मिनट में सारे 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी एक अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ। जहाँ हम बात करें जीएस की, जीएस में भी जो आधा घंटा दे रखा है, वो भी अननेसेसरी का दे रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगते थे, हमारा पूरा जीएस को अटेम्प्ट करने में, ठीक है? उसमें ऐसा ही होता है, आता है तो ठीक, वरना स्किप, है ना? आप तुक्के तो मारोगे नहीं। अब बाय द वे अगर मार भी देते हो तो उसी चीज़ को तुक्का मारते हो कि जैसे अगर 4 ऑप्शन उसमें 2 तो बिल्कुल हटा ही दो और 2 अगर रह जाते तो उसमें तुक्का लगता है। ऐसा नहीं कि चारों नहीं आते तो आप सीधा तुक्का मार दो, तो भाई ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई ऐसा करता भी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? बचा हमारा रीज़निंग, तो रीज़निंग मेन हमारा रीज़निंग है, रीज़निंग पर ही हमें अच्छे से ध्यान देना है। टाइम सेक्शन आ चुका, टाइम हमें सिर्फ़ आधा घंटा मिला है 50 क्वेश्चन्स के लिए, जो कि बहुत कम है, ठीक है? सबको पता है। तो मेरा यही बोलने का मतलब है, भले ही आप 30 अटेम्प्ट करो, भले ही आप 25 अटेम्प्ट करो, भले ही आप अगर 35 कर सकते हो तो बहुत बढ़िया स्कोर है वो। अगर आप 35 अटेम्प्ट करते हो, 30 अटेम्प्ट करते हो, जितने भी अटेम्प्ट करते हो, वो आपके 100% सही रहने चाहिए। मेरा ये बोलना है। अब ऐसा नहीं कि आप पूरा टाइम भी दे रहे हो, जल्दीबाजी के चक्कर में आप गलत करके आ गए, तो उसमें आप ही का नुकसान है, ठीक है? जब भी आप मौका लगाते हो, अब देखो मैं हर स्टूडेंट के एक चीज़ बोलना चाहूँगा, टाइम नहीं बचा ज़्यादा। होप सो आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा, अच्छा खासी चीज़ पढ़ ली होगी। स्किल अभी रखो साइड में, ठीक है? आपने अभी फ़ोकस करना है प्री पे, सीबीटी में फ़ोकस करना है। ऐसा नहीं कि स्किल बिल्कुल छोड़ दो, दिन में अगर 2 डिक्टेशंस भी लगाते हो, बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है? आप सिर्फ 2 डिक्टेशंस लगाओ, बाकी अपना सीबीटी पे फ़ोकस करो। सीबीटी में भी इंग्लिश और रीज़निंग, इन दोनों चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस रखना है। जीएस जितना हो उतना सफिशिएंट, ठीक है? करंट अफेयर में बता चुका, लास्ट 1 ईयर के करने ही करने हैं। ज़्यादा फ़ोकस करना है जनवरी 2026 से लेके अगस्त 2026 तक, इन चीज़ों में ज़्यादा फ़ोकस रखना है, ठीक है? और दूसरी चीज़, वहाँ पे जाके बिल्कुल होपलेस नहीं होना कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपको मैथ के क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं ना रीज़निंग में, सबसे मेन चीज़ यही है, मेरे जो वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन है, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चन यही आ रहे हैं, भाई रीज़निंग में अगर मैथ आ गई तो क्या होगा? रीज़निंग में अगर मैथ आ गई तो क्या होगा? भाई मैथ आ गई तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दें, अगर नहीं आता तो, ठीक है? जो आता है उसको 100% करके चलो, ठीक? ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर मैथ के क्वेश्चन देखने के लिए भी मिल गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-4 ऐसे मिलेंगे। ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो उनको अभी स्किप छोड़ दो। बाकी जो रीज़निंग का सेक्शन है, वो तो आपका पुराने सिलेबस का है, तो वो तो आपका 100% होना ही चाहिए, ठीक है? मेरा इस चीज़ पे फ़ोकस, तो होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था। काफ़ी स्टूडेंट थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे थे, या फिर आप डाउट में ये बोल सकते हो कि डाउट में है काफ़ी स्टूडेंट कि भाई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, इसकी वजह से हमारे माइंड में काफ़ी सारा प्रेशर है और हम इस स्टेनो 2026 की तैयारी नहीं कर पा रहे, या फिर अदर एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर पा रहे। तो मैं इसलिए वीडियो को बना रहा हूँ। इन चीज़ों के बारे में छोड़ दो, टेंशन लेना छोड़ दो, जो होगा अपने टाइम पे ही होगा। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है? आज भी ये अंदाजा ही है कि हाँ भाई आज हमें देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका। आज फ्राइडे भी है, तो होप्स हमारा जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। मगर ये है कि अपने दिमाग में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इसके प्रति। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, डेली टारगेट्स आपको मिल ही रहे हैं। मैंने जो आपको स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं, उन सबको 100% करके जाना, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी चीज़, करंट अफेयर आपको बता ही चुका हूँ मैं, और जो हमारे रीजनिंग का सेक्शन है उसमें मॉक लगाना। जो हमारे डेली टारगेट्स है उसके बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। हमारे डेली टारगेट्स में देखो, अगर बाय द वे मैं कभी डेली टारगेट्स नहीं दे पाता, तो आपको उस दिन ये नहीं कि आप फ्री होकर माइंडेड बैठ जाओ। आपको अगर प्रीवियस टारगेट दिया था मैंने, अगर उसमें कोई डाउट रहता है या कोई टॉपिक छूट जाता है, तो उस दिन आपको वो चीज़ करनी है। वैसे तो मैं सैटरडे संडे देता हूँ कि आपको जो हमारा प्रीवियस टारगेट्स है, अगर उसमें कोई छूट जाता है कोई टॉपिक, तो आप सैटरडे संडे में कवर कर लेना और उसमें रिवीजन करनी है उसमें सैटरडे संडे में, ठीक है? अगर बाय द वे मैं कभी नहीं देता, तो आपको उस दिन सिर्फ क्या करना है, उस दिन सिर्फ मॉक लगाना है। जैसे जैसे हमने सीजीएल का मॉक पकड़ लिया, तो उसका पूरा मॉक लगाना है। इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ठीक है? तीनों मॉक लगाने। सीपीओ का पकड़े तो उसमें भी इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, इन चीज़ों को
100% करके चलना है, पूरा मौका लगानी है उसने, अगर मैं कोई टारगेट नहीं देता तो। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, फालतू में वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। जो मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का वो मैं आपको बता चुका, तो ज़्यादा परेशान मत होना भाई, और ज़्यादा प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजिली अपना सारा कुछ करो, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल अभी 2026 पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।